हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ये हम लोग का फोर्थ पीरियड है और इससे पहले हम लोगों ने 2 से 9 तक की डिविजिबिलिटी पढ़ी और अच्छे से समझी है। 9 के बाद की डिविजिबिलिटी 10, 11, 12, 14 और 15 इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी बड़ी सिंपल है, एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जिन भी न्यूमरल के लास्ट में 0 होता है वो डिविजिबल होते हैं 10 से। कोई भी नंबर हो, चाहे जितनी डिजिट का हो, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है। जैसे 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी आपने ना, जिन नंबर से लास्ट में 5 या 0 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन जिसके लास्ट में 0 हो वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो 10 की डिविजिबिलिटी में हमें स्टडी नहीं करनी है। मैं समझता हूं कि सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि केवल इतनी सी बात बता देने से ही आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे जितनी भी डिजिट का हो, लास्ट में अगर 0 है, सिंगल 0 है, डबल 0 है, ट्रिपल 0 है और भी 0 है, अगर कोई मतलब नहीं, लास्ट की डिजिट देखना है। वो अगर 0 है तो दैट विल बी डिवाइड बाय 10। 11 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। ये 3 नंबर्स में लिख रहा हूं और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मेथड क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। मेथड ये है कि जैसे ये नंबर है, इवन प्लेस पर कौन सा नंबर है, ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये समझना है। ये प्लेस नंबर 1 है, ये प्लेस नंबर 2 है, ये प्लेस नंबर 3 है और ये प्लेस नंबर 4 है। तो इनमें इवन नंबर कौन है? 2 और 4। ऑड नंबर कौन है? 1 एंड 3। तो 1 ऑड नंबर की प्लेस पे है, 3 ऑड नंबर की प्लेस पर है, 2 इवन नंबर की प्लेस पर है, 1 भी इवन नंबर की प्लेस पर है। यही था, इवन नंबर की प्लेस और ऑड नंबर की प्लेस में कौन से नंबर हैं। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट में आप देख रहे हो, कुछ मत करो, जो मैंने बताया आपने सुना और उसको समझ लिया। आप एक सिंपल मेथड एडॉप्ट करो। फर्स्ट डिजिट को उठाओ और एक को गैप कर दो, इस पे आ जाओ। फिर इसके बाद यहां कुछ भी नहीं है तो छोड़ो, जाने दो। तो आपको 7 और 5 को ऐड करना है। 7 और 5 को ऐड करेंगे 12 आएगा, ठीक है। 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 12 और 3 का। तो 12 और 3 का अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो 9 आएगा। होना क्या चाहिए? या डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, मतलब ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो रहा। 9 है, 0 नहीं है यहां पर, और ये 11 से डिविजिबल भी नहीं। तो ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं सेम मेथड। फर्स्ट एक छोड़ा, दूसरे पे आए, 5 and 9 14, 2 and 0 2,
इनका डिफरेंस 12 आएगा, 0 आया नहीं डिफरेंस, और जो डिफरेंस आया वो 12 आया, एंड इट विल नॉट डिवाइड बाई 11, 12 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 7953, सेम मेथड, फर्स्ट एंड थर्ड, इसके बाद यहां कोई नंबर नहीं है, 7 and 5 12, फिर इसे और इसे ऐड करिए, 9 and 3 12, 12 और 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो मैंने अभी बताया ना 11 से डिविजिबल वही नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 0 आए, या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो। तो नंबर 3, 7953 is divisible by 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का ये मेथड, मेरी समस्या आपको समझ में आ गया होगा। इवन नंबर की प्लेस, ऑड नंबर की प्लेस छोड़िए, एक गैप करके नंबर्स को आप ऐड कर लो, चाहे वो 10 डिजिट के भी नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप ऐड करके देखो कि डिफरेंस उनका 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, 12 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, कौन से नंबर्स 12 से डिविजिबल है। ट्वेल्व से डिविजिबल नंबर्स हम लोग देख रहे हैं। ये 4 न्यूमरल्स मैंने लिखे हैं, विच आर डिविजिबल बाय 12। 12 से डिविजिबल सर्च करना है हमको, तो उसका मेथड अलग है। जो भी नंबर इसमें 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, कौन 3 and 4, वही 12 से डिवाइड होगा। अब जब भी कोई नंबर आता है, दो नंबर्स आ जाते हैं डिवाइड करने के लिए, तो हमें सबसे पहले इवन नंबर से डिवाइड करना चाहिए, ऑड नंबर से नहीं। ऑड नंबर से पहले चेक करो, इवन नंबर से बाद में चेक करना है। अगर तुम इवन नंबर से पहले चेक करोगे तो तुम्हें सारे नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इवन नंबर जो होता है वो ऑड और इवन नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसे भी डिवाइड कर सकता है, इसे भी डिवाइड कर सकता है, इसे भी, इसे भी। लेकिन हमारा जो हमें चेक करना है कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, तो पहले 4 से चेक करो ना। 4 से चेक करने में इजी हो जाएगा, 4 इवन नंबर है और 4 केवल इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ऑड नंबर को नहीं। तो ये ऑड नंबर है, ये 4 डिवाइड ही नहीं करेगा, तो इसको हमको 3 से चेक करने की जरूरत क्या है। अननेसेसरी टाइम का वेस्टेज है, समय बर्बाद होगा हमारा। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें इवन नंबर से चेक करना चाहिए। ये सारी चीजें आप सारे वीडियो देख डालो यूट्यूब पे, कोई इस बात को आपको नहीं बताएगा। वो मेथड बता देंगे, जो भी नंबर 3 and 4 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे 12 से डिवाइड होते हैं। लेकिन यहां पर क्या एक चीज आ गई है आपको समझ में, कि अगर हम इवन नंबर से चेक करते हैं तो हमें काम कम करना पड़ेगा, कुछ नंबर शॉर्ट आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो अब इन दोनों नंबर को चेक करना है कि ये 3 या 4 दोनों से डिवाइड होते हैं कि नहीं। चलिए ये दोनों इवन नंबर्स हैं, 4 से देखते हैं, 3 से ही देख लेते हैं पहले। 8 and 1 9, 9 and 3 12, 12 and 6 18,
3 से चेक कर रहे थे ना हम। ये 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब बाद में 4 से देखना पड़ेगा, पहले 3 से दोनों को चेक कर लेते हैं, या इसी को आइए चेक कर लेते हैं। 3 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का यही मेथड था कि जितनी भी डिजिट्स हैं सबको काउंट कर लो, सबको ऐड कर लो। ऐड करने पे कितना, 8 and 1 9, 9 and 3 12, 12 and 6 18, and 18 is divisible by 3. ये इट मीन्स इट इज क्लियर, ये क्लियर है कि ये 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करने में लास्ट की 2 डिजिट देखी जाती थी कि क्या वो 4 की टेबल में आती है। 14 9 are 36, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 12 से डिवाइड होगा। क्लियर, जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो वो 12 से डिवाइड होगा। एंड द लास्ट नंबर इज 1296। नाउ वी विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल बाय 3 कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। ऐड करते हैं, 1 and 2 3, 3 and 9 12, 12 and 6 18। इसका भी ऐड करने पर आंसर 18 आता है। इसका 18 था तो ये 3 से डिवाइड होगा दोनों। 4 से होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 96 में आप 4 से डिवीजन करके देख लो रफ पर, सिंपल है। 4 2s are 8, 1 and 6, 4 4s are 16. Now the remainder is 0. ये डिवाइड हो गया 4 से भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 1296, इट्स आल्सो डिविजिबल बाय 12। ये भी 12 से डिवाइड होगा। तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 और 4 से हमें चेक करना होता है। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपको मैथ्स में सीखनी है। ये बेसिक नॉलेज है, इसे लेकर के चलिए आप। ये सब आप जानते रहोगे तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में और आगे बड़ा मजा आएगा। और मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आएगा आपको ना कि सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके मैथमेटिक्स ही लगाते रहोगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। चलिए 14 से देखते हैं कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 14 से कुछ नंबर्स लिखते हैं। ये 3 नंबर्स हम लिख रहे हैं। देखते हैं कि ये 14 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। 14 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मतलब है, कैसे चेक करते हैं हम लोग। जो नंबर्स 2 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं वो 14 से डिवाइड होते हैं। ये जरूरी है कि 2 से भी डिवाइड हो वो और 7 से भी डिवाइड हो। अब आपको 7 और 2 की डिविजिबिलिटी याद रखनी है जो आपने पहले पढ़ी थी। 2 की डिविजिबिलिटी तो बहुत सिंपल थी, जितने इवन नंबर्स हैं सभी 2 से डिवाइड होते हैं। फिर 7, यहां भी वही। तो पहले आप 2 से चेक करोगे कि 7 से, ये सोचो आप। सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे इवन नंबर से, तो ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो 2 है इससे वही नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे जो इवन नंबर्स हैं। ये ऑड नंबर है, ये नहीं डिवाइड होगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, खत्म कर दीजिए इसको। केवल इन्हीं दोनों नंबर के बारे में आपको सोचना है कि ये डिविजिबल हैं 2 से और 7 से कि नहीं। 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन नंबर हैं दोनों। 2 से डिवाइड होंगे दोनों, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे। अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है।
7 से डिविजिबिलिटी चेक करने में क्या होता है, लास्ट के डिजिट का डबल करो और जो डिजिट बची उसमें उसे माइनस करो। तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 0 है, 0 2 सा 0, और 528 में ये लास्ट की डिजिट है ना, इसे डबल करेंगे तो 0 में चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से, चाहे 4 से, चाहे 10 से, चाहे 100 से, 0 आएगा। तो क्या ये 528 डिविजिबल है 7 से? डिवीजन करके देख लो। 528 सॉरी 520 7 7 जार 49 3 8, ये डिविजिबल नहीं है। अगर हम करेंगे तो 35 आएगा, यहाँ 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब 528 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये डिवाइड नहीं, 7 से, 2 से तो हो गया लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है आपका क्या है? 3192। इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज क्लियर। 7 से होगा कि नहीं? अब ये 2 जो है इसका डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और 319 में 4 से और सब्ट्रैक्ट करोगे 319 में, ये जो इसका आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 निकाला ना, वो 4 इसमें माइनस करो, 315 आया। अब 315 डिविजिबल है कि 7 से कि नहीं, यहां पे आप देख लो। 7 4 28, 3 5 7 5 35। हाँ, ये डिवाइड हो जा रहा है, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, 7 से भी डिवाइड हो गया। तो ये जो है 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर सिंगल एक है नंबर 3 पर 3192, इट इज डिविजिबल बाय 14। ये 14 से डिवाइड होगा। 14 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो 2 से डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। तो ये क्लियर है। तो चलिए 14 की डिविजिबिलिटी भी आप एक शॉर्ट नोट तैयार किया करो अपने लिए, एक कॉपी पर डिविजिबिलिटी हेडिंग डालो और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके नीचे लिख लिया करो, तो आपको हमेशा याद रहेगा। कभी भूलेगा भी तो आप फट से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 15 जो है वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 15 के लिए ये जरूरी है। 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लेते हैं हम लोग नंबरल और चेक करते हैं। ये 3 नंबर हैं, इन्हें ये चेक करना है ये 15 की डिविजिबिलिटी है जो 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ऑड नंबर हैं, 5 एंड 3 बोथ आर ऑड नंबर। तो इनमें कोई ऑड नंबर ही डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं, 5 और 3 से दोनों डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को डिवाइड करते हैं, ये तो क्लियर है। तो कोई भी नंबर 15 से डिवाइड हो सकता है,
ये क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। 5 से वो ना 5 से चेक करेंगे पहले, तो इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? 5 का इजी है कि 5 उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो यहाँ 0 है, यहाँ ना 0 है ना 5 है, तो इसे आप कट कर दो। इन दोनों को चेक करो। ये तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये क्लियर हो गया, क्योंकि इनके लास्ट में 0 है। अब क्या ये दोनों 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं? चेक करते हैं ऐड करके। 1 and 3 4, 4 and 7 11, 11 आ रहा है। 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। चलिए ये नहीं डिवाइड होगा, इसे देखते हैं। 2 and 8 10, 10 and 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 2850 इज डिविजिबल बाय 15। 15 की डिविजिबिलिटी में ये जरूरी है कि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। तो पहले 5 को चेक करो कि 5 से कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं। तो वही नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो कई नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उनमें से उन नंबर्स को आप रखो और बाकी को काट दो। जिनके लास्ट में 0 या 5 नहीं है उन्हें हट, जैसे मैंने इसे हटा दिया। फिर जो बचे हुए उनको आप चेक करोगे 5 तो डिविजिबल हैं, 3 से हैं कि नहीं। तो नंबर्स को काउंट करो, ये जैसे काउंट किया 1 and 3 4, 4 and 7 11, 2 and 8 10, 10 and 5 8 and 2 10, 10 and 5 15। आपने देखा ये 15 है, ये 11 है, ये 3 की टेबल में नहीं है, ये 3 की टेबल में है। तो नंबर 3 पे जो न्यूमेरल था 2850, इट इज डिविजिबल बाय 15। इस तरीके से 15 तक की डिविजिबिलिटी आपको मालूम हो गई, 2 to 15। 13 एक बात थी, आप कहोगे कि सर आपने 13 की नहीं बताई। 13 की डिविजिबिलिटी अगर आप सीखोगे तो मैंने जो महसूस किया है कि उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप 13 से डिवीजन कर लो। अगर 10 डिजिट 12 डिजिट का नंबर हो तो भले उससे जाने, अदरवाइज 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर है तो 13 की टेबल लर्न होनी चाहिए और 13 से डिवीजन करके देख लो, वो ज़्यादा सिंपल है। थैंक यू।